हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। बच्चों, तुमने लास्ट लेक्चर में गोस की प्रमेय पढ़ी और मैंने गोस का डेरिवेशन आपको करा था गोस की प्रमेय का। आज हम उससे आगे क्लास डिस्कस करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक करना मत भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस क्लास का हो सके। और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। नीचे एक रेड कॉलम सब्सक्राइब का दे रखा है, उससे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगर किसी ने सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो इससे आगे क्लास रहेगी। बच्चों, गोस ने बताया था कि अगर कोई आवेश किसी परिबद्ध क्षेत्रफल से घिरा हुआ है, परिबद्ध क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो तब हमने विद्युत फ्लक्स निकाला था और विद्युत फ्लक्स कितना था आपका, फाई बराबर Q/ε0। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई आवेश आपका भाई चलो अंदर रखा तो फाई बराबर Q/ε0 हो गया, लेकिन अगर कोई केस आपको ऐसे दे रखा है कि कोई आवेश आपका बाहर रखा हुआ है, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उससे बाहर कोई आवेश रखा हुआ है, तो तब क्या होगा। तो उसके लिए देखेंगे भाई, तो यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है, तो अगर कोई आवेश आपका बंद पृष्ठ के बाहर है तो किस तरह का केस होगा वो आपका, वो देख लेंगे एक बार। भाई मान लीजिए कोई इस तरह का पृष्ठ हो गया, कोई आवेश प्लस क्यू आवेश यहाँ आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लिया आवेश से चलेंगे आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ऐसे आपकी जो है ना ये विद्युत क्षेत्र रेखा है आपकी। चलिए, कहने की बात ये है कि क्या करेंगे, जो आपका ये पृष्ठ है इसे दो जगह से काटेंगे। और अगर हम मान लें कि यहाँ से काट रही है आपकी, ठीक है, एक तो पृष्ठ आपका ये हो गया और आपका एक पृष्ठ हो गया आपका ये वाला। मान लिया आप बिंदु P1 है और यहाँ क्या है बिंदु आपका, ये बिंदु आपका P2 है। तो बच्चों देखेंगे कि प्लस के वो आवेश से बिंदु P1, ये कह रहे कि एक पृष्ठ है आपका P1 और एक पृष्ठ आपका P2 है, तो यहाँ से जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हमें निकालना है कि कितना विद्युत फ्लक्स यहाँ से जाएगा प्लस के आवेश के कारण। जब कोई प्लस के वो आवेश क्या है, ये कोई बंद पृष्ठ इसके बाहर रखा हुआ है, तो तब का केस अगर मैं सीधी करूं, हमने गोस की प्रमेय से पढ़ा कि फाई बराबर होता है Q/ε0। तो मैं मान रहा हूं कि बिंदु P1 पे कितना होगा भाई, बिंदु P1 पे φ1 होगा आपका। देखो एक बात और ध्यान रखना कि जो आपके पास आ रहे हैं फ्लक्स, आने वाला फ्लक्स हमेशा आने वाला फ्लक्स माइनस का होगा, और जो जा रहा है फ्लक्स मतलब यहाँ से जाएगा तो वो कैसा होगा, वो प्लस का होगा। ठीक है, ऐसे दिखा दूं मैं कि प्लस का कौन सा उससे जा रहा है, जो आ रहा है वो कैसा होगा, माइनस का। क्लियर। तो ये φ1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, मान लिया आवेश क्यू है अपॉन ε0। और P2 पे अगर मैं निकालूं, ये कहाँ से है, ये बिंदु P1 पर, ये किस पर है, बिंदु P1 पर। केवल बेसिक सम आपको समझा रहा हूँ। ये बिंदु P1 पर φ1 बराबर माइनस क्यू अपॉन ε0 और बिंदु P2 पर कितना होगा आपका, ये होगा आपका φ2 बराबर प्लस क्यू अपॉन ε0। और अगर मुझे कुल विद्युत फ्लक्स निकालने हैं तो कुल विद्युत फ्लक्स आपके हो जाएंगे φ = φ1 + φ2, और φ1 की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू अपॉन ε0, तो प्लस क्यू अपॉन ε0, और इससे कट गया, टोटल फ्लक्स कितने निकलेगा, आगे शून्य। तो यदि कोई आवेश किसी परिबद्ध क्षेत्र में नहीं है, ये उस कह सकते हैं कि उस परिबद्ध क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है, उसके द्वारा जो कुल विद्युत फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, शून्य। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो एक छोटा सा ये जो है ना पोर्शन था आपका। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है बच्चों तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें जो है ना आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आपको है। तो आगे चलते हैं गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गोस की
प्रमेय के अनुप्रयोग। गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग अब आप यहां से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला केस है नंबर 1, अनंत लंबाई। अनंत लंबाई समझ में आ रही होगी कि जिसकी लंबाई अनंत है, इनफाइनाइट है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार आपका है और उसके निकट हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कंसीडर करनी है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे कि मैंने मान लिया कि कोई अनंत लंबाई का तार है, ये ऐसे कोई तार है, ठीक है, जिसमें जो है ना धनावेश प्रवाहित हो रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि उसमें कितने कैसे आवेश है, धनावेश, ठीक है जी। और हमें क्या करना है, इस तार के चारों ओर हमने मान लिया कि भाई इस तारों के चारों ये जो विद्युत आवेश आपके धनावेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। वो हमने सपोज कर लिया कि वो जो इसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो बेलनाकार आकृति का है और उस बेलन की जो लंबाई है वो हमने सपोज कर ली वो स्मॉल एल है। कितनी लंबाई है बच्चों, स्मॉल एल है। और हमें ये जो तार आपका दे रखा है इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे, पर आपको क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वो यहाँ से भी आर दूरी होगी, यहाँ से भी आर दूरी होगी, हर जगह क्या होगी आपकी आर दूरी होगी। अब देखो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट आप ये देखेंगे कि जो आपकी बेलनाकार आकृति आपने सपोज की है, मानी है, इसमें पृष्ठ कितने हो सकते हैं। भाई मान लिया बेलनाकार आकृति कैसे हुई, जैसे हमारा मार्कर कि ये आपकी आकृति है, इसमें पृष्ठ कितने हो सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा एक पृष्ठ ऊपर है, एक पृष्ठ आपका नीचे है और दूसरा पृष्ठ इसका ये वाला सरफेस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कंसिडर करें कि यहाँ पृष्ठ कितने होंगे, तो पृष्ठ आपको नजर आ रहे होंगे। एक तो पृष्ठ आपका यहाँ से हो जाएगा ऐसे, और एक पृष्ठ का हो जाएगा आपका यहाँ से हो गया, छोटे छोटे अल्पांश काट लिए पृष्ठ में, और एक पृष्ठ आपका आपने सपोज कर लिया कि यहाँ से होगा। बात समझ में आ रही बच्चों। अब मैं बात करूं अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, अगर मैं ये पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ अगर आप इधर ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो दूसरा किधर ले लो, इधर ले लो। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर, ऐसे बाहर ही तो निकल जाएगी तार से ऐसे, ठीक, इधर की इधर निकल लेगी, इधर से इधर निकल लेगी। तो ये आपका इधर काम कर रहा है, ये आपका इधर काम कर रहा है। और क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इसके लंबवत डीए वेक्टर ऐसे। आपको पहले ही बताया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो डीए वेक्टर आपका यहाँ से ऐसे होगा। क्लियर है बच्चों। और अगर मैं बात करूँ इस पृष्ठ की, ये पृष्ठ का नाम रख लो आप S1, S2 और S3, ठीक है। ये S1 हो गया मान लिया आपका, और ये आपका S2 हो गया, और ये आपका S3 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर कंसिडर कर रहा हूँ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर काम करेगी और डीएवी किधर काम करेगा, इधर ही काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम पृष्ठ S1 और S2 के लिए कंसिडर करें, पृष्ठ S1 और S2 के लिए मैं देखूं यहाँ से, तो देखो खाली पृष्ठ S1 व S2 के लिए अगर मैं विद्युत फ्लक्स निकालूं, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, देखो आपको विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डी डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कोस, और कोस थीटा की जगह कितना होगा, कितना कोण है, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो डी फाई कितना निकल के आ गया आपका भाई 0। तो पृष्ठ S1 और S2 के लिए तो फ्लक्स कितना हो गया आपका 0। जब फ्लक्स आपका 0 होगा तो फिर आपका आगे का प्रोसीड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंडीशन पृष्ठ S3 के लिए कंसिडर कर लेंगे भाई। पृष्ठ S3 के लिए
वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस कितना होगा भाई 0 डिग्री, कितना होगा 0। तो डी फाई ई बराबर कितना हो गया आपका ई डॉट डी। ये तो एक काल्पनिक पृष्ठ इसके लिए, अगर हमें पूरे सरफेस के लिए कंसिडर करना है तो क्या करेंगे आप इसमें कि पूरे सरफेस के लिए देखिए यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई सरफेस इंटीग्रल डी। सरफेस इंटीग्रल मतलब इसका जो क्षेत्रफल है उसके अनुदिश आपका जो है ना समाकलन हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि एस डी ए कितना होगा आपका, ये होता है आपका, देखो ये वाला सरफेस, इसे क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ, क्या बोलते हैं इसे वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, वो होता है 2 पाई और एच। एच मींस क्या, यहाँ से इसकी हाइट यहाँ से कितनी, हमने एल सपोज कर रखी, तो कितना हो जाएगा एल। आर क्या है रेडियस, मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी, ये स्मॉल आर है। तो डी ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 पाई आर एल। तो इसलिए फाई ए बराबर क्या हो गया आपका भाई, ये हो गया आपका ई गुणा 2 पाई आर एल। मैं इक्वेशन नंबर 1 मान के चल रहा हूँ सर, इससे आगे गए यहाँ देखेंगे इधर, ठीक है। अब यूज करते हैं गोस की प्रमेय। और गोस की प्रमेय आपने पढ़ी थी कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ये पढ़ा था आपने। अच्छा, अगर आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के लिए, तो एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है तो उसके लंबाई के अनुदिश चलने हैं, तो तुमने वहां पढ़ा तो रेखीय आवेश घनत्व। तो हम इसमें कंसिडर करें रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व कैसे डिनोट करते थे, लैम्बडा से। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर क्या होता है क्यू बटे एल, इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका भाई लैम्बडा एल, और इसे यहाँ रख देंगे। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा आपका लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से, क्योंकि दोनों के फ्लक्स आपस में बराबर है, फ्लक्स तो एक ही कार्य कर रहा है, अलग अलग तो फ्लक्स नहीं है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका भाई ई गुणा 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन 0। एल से एल गया और ई बराबर आपका निकल के आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर भी है ना, तो आर और ले लो यहाँ से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका लैम्बडा अपॉन आर, इसके अपॉन में ले लो, ठीक है। तो ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्बडा अपॉन आर, ये क्या हो गया आपका, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से निकल के आ गई। सदिश रूप अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो सदिश रूप भी आप इसका दिखा सकते हैं। सदिश रूप में वेक्टर ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर, आर यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई भाई, क्लियर है। तो ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका ये हो गया। दोबारा में अगेन, और अगर किसी के ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमने लेके चले कि भाई कोई तार हमने सपोज कर लिया जिसके पास धनावेश है, उसके चारों अपना एक क्षेत्र होगा, हमने उसको जो है ना आकृति उसकी बेलनाकार आकृति मान ली, उसकी लंबाई एल ले ली, हमने माना कि भाई आर दूरी पे हमें जो है ना जो पृष्ठ है आपका आर दूरी पे, आर त्रिज्या ये भी आर होगा इधर, तो इस पृष्ठ पे हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पृष्ठ 3 होंगे S1 S2 और S3। S1 S2 के लिए हमने दिखाया कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा आपका 0 होगा। उससे आगे हमने पृष्ठ S3 के लिए कंसीडर किया, डी फाई बराबर ई डी ए कोस 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन में एक ही रेखा में और एक ही रेखा के अनुदिश है तो इसलिए 0 लेंगे। अगर अपोजिट होते तो 180 लेते एंगल यहाँ से, तो डी फाई बराबर कितना हो गया आपका ई इंटू डी ए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए कंसीडर करेंगे तो फाई बराबर समाकलन लेते हैं, मैंने बताया अगर अल्पांश लेते हैं तो अवकलन, और अगर पूरा पृष्ठ कंसीडर कर रहे हैं तो हमेशा समाकलन लेंगे। तो फाई ई बराबर ई समाकलन ऑफ एस डी ए इक्वल टू 2 पाई आर एल, ठीक है। 2 पाई आर एल क्यों लिया, क्योंकि ये बेलनाकार आकृति है और ये क्या है आपका, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है
2 पाई आर एच। तो समाकलन ऑफ एच डी इक्वल टू 2 पाई आर एच की जगह एल आ जाएगा यहाँ से, तो फाई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल हो जाएगा आपका। समीकरण नंबर 1 बन गई। आगे गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। रेखीय घनत्व आपने पढ़ रखा, क्यू का मान निकाल लेंगे, लैम्बडा एल आ गया, वो ऊपर रखेंगे, फाई बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2 तैयार होगी। समीकरण 1 में 2 दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए गुणा 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा बटे एप्सिलॉन 0। ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर। सदिश रूप में अगर आप लिखेंगे तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू लैम्बडा अपॉन आर इनटू आर यूनिट वेक्टर। तो बच्चों नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन है आपकी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की। पहले आपने समझ ली, तो अब की बार एप्लीकेशन है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो हमने क्या करा था कि एक तार को ले रहे थे, उस तार की लंबाई के अनुदिश हम कंसीडर कर रहे थे। अब की बार क्या करना है हमें, अब की बार हमें समतल चादर के निकट निकालना है। तो देखो चादर की बात कर रहे हैं, तो अब की बार लेना पड़ेगा हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कंसीडर करते हैं पृष्ठीय घनत्व, और पृष्ठीय घनत्व क्या होता है सिग्मा। जैसे मान लैम्बडा लिया था, अब की बार क्या लेंगे यहाँ से सिग्मा लेंगे, ठीक है। चलो खैर, तो मान लिया मैंने एक समतल चादर है भाई, कोई आपके पास ऐसी कोई समतल चादर है, और इस पे भी मान लिया आपको भी धनावेश ऐसे फैले हुए हैं, जैसे पहले सपोज किया था। और पहले की तरह हम क्या करेंगे, एक इसमें जो है ना सपोज कर लेंगे एक बेलनाकार पृष्ठ, तो बेलनाकार पृष्ठ इसमें हमने मान लिया, ठीक है जी। और ये आपका ऐसे हमने जो है ना ये बेलनाकार आकृति सपोज कर ली, ठीक है। पृष्ठ कितने होंगे, 1 2 और तीसरा कहाँ हो सके, ठीक है। पृष्ठ कंसीडर करें न कि लंबाई, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं अब यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे सपोज कर ली, तो ये बेलन हो गया आपका। पृष्ठ कितने होंगे 3, जैसे पहले थे आपके। एक पृष्ठ तो यहाँ से होगा आपका, एक पृष्ठ आपका यहाँ से होगा ऐसे, और तीसरा क्या हो सकता है, कहीं भी ले लो इसको, मान लीजिए यहाँ से ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है भाई। अब अगर कंसिडर करो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, ई वेक्टर ऐसे होगा, क्षेत्रफल भी ऐसे कार्य कर रहा होगा उसमें डी, ठीक है। सेम ई ऐसे काम कर रहा होगा और डी भी आपका ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। और इस पे आपका जो है ना भाई ई किधर, ई किधर काम कर रहा होगा, इसमें ई किधर काम कर रहा होगा आपका ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। और डी किधर काम कर रहा है आपके लंबवत। अब आप कहोगे ई भी तो बाहर की ओर करना काम करना चाहिए, ये नहीं भाई, ये क्या है आपका, ये आपकी एक समतल चादर है जिसकी मोटाई नगण्य है। तो यहाँ क्षेत्रफल से निकले ऐसे निकल रहा है आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे, देखिए पहले तो क्या था बेलन ऐसे था तो ऐसे निकल रही थी, ठीक है। अब की बार क्या, अब की बार क्षेत्रफल के अनुदिश निकल रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न कि लंबाई के अनुदिश, ठीक है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, एक डायरेक्शन में है, और क्षेत्रफल आपका इधर है, तो इसमें कितना होगा 90 डिग्री। पहले की तरफ पृष्ठ सपोज कर लेंगे, मान लीजिए S1 पृष्ठ है, ये आपका S2 है भाई, और ये क्या आपका S3 पृष्ठ है, ठीक है। पहले की तरह लेके चलना है, जैसे पहले लेके चले थे, इसमें थोड़ा चेंज है बस, वो ध्यान रखेंगे, उसका फोकस करेंगे, ठीक है। अब पृष्ठ S1 कोमा, ये पहले S3 के लिए कंसिडर कर लो, पृष्ठ S3 के लिए, पहले S3 के लिए कंसिडर कर लो, ठीक है। तो पृष्ठ S3 के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि पृष्ठ S3 के लिए जो वैद्युत फ्लक्स होंगे, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई आपका डी फाई ए बराबर कितना होगा आपका, ठीक है। यहाँ चाहे ई है ना, यहाँ से आप S3 भी लिख सकते हैं, डी फाई S3, ठीक है। वो कितना होगा आपका भाई ई डॉट डी ए और कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, कितना हो गया इसका वैद्युत फ्लक्स 0 हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे पृष्ठ S1 S2 के लिए, S1 S2 के लिए, तो पृष्ठ S1 S2 के लिए कंसीडर करेंगे भाई। तो S1 और S2 के लिए कितना होगा आपका फ्लक्स, ना लिख दो वैद्युत फ्लक्स, मैं थोड़ी नहीं नोट करवा रहा, थोड़ी आप अपने से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बताता जा रहा हूँ कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका ई डी ए कोस 0 डिग्री, तो ई डी ए डी फाई ई आपका निकल के आ गया, बात समझ में, जैसे पहले निकला था कोस 0 का मान 1 हो गया, तो ई डी ए हो गया आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो डी फाई बराबर हो गया आपका ई इंटू डी ए, क्लियर है। अगर मैं मान लूं कि इधर से फ्लक्स φ1 निकल रहे हैं, इधर से फ्लक्स कितने निकल रहे हैं φ2 निकल रहे हैं, इधर से φ1 निकल रहे हैं, उधर से कितने φ2,
क्लियर है? ठीक है, तो चलो वो बाद में कंसीडर करते हैं हम। तो डी फाई ई बराबर कितना, ई इंटू डी हो गया आपका। ठीक है, पृष्ठ S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कंसीडर करेंगे तो फाई 1 बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, यह संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका ई इंटू डी। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे चूंकि डी ए बराबर, डी का समाकलन कितना होगा आपका, ए होगा। अब आपको होगी यहाँ 2 पाई आर एल क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि 2 पाई आर एल भाई लंबाई के अनुदिश लेते, ऊंचाई के अनुदिश लेते तभी तो 2 पाई आर एल लेते। लेकिन हमने यहाँ सपोज कर लिया कि इसका क्षेत्रफल हर पॉइंट पे, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो कितना हो जाएगा, फाई 1 बराबर ई इंटू ए। अब पृष्ठ S2 के लिए आप ऐसे ही कंसीडर करेंगे तो फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ई इंटू ई, ई इंटू ए। ठीक है जी। और अगर मैं संपूर्ण के लिए कंसीडर करूं कि टोटल कितना होगा आपका यहाँ से, तो वो आप देखेंगे यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो फाई बराबर हो जाएगा आपका फाई 1 प्लस फाई 2, दोनों फ्लक्स को जोड़ देंगे भाई, इधर निकल रहा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका E इंटू ए बराबर 2EA फाई बराबर। ठीक है, या फाई ई ले दो आप, इसे फाई ई ले सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो फाई ई बराबर 2EA हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया अब आपकी, जैसे पहले थी। तो पहले की तरह अब हम इसमें क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से कितना हो जाएगा भाई आपका ये, कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। चूंकि अब यहाँ से कौन सा यूज करना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है आपका क्यू अपॉन ए, इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा ए। ये मान कहाँ रखेंगे आप, यहाँ से, तो इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 में 2 बराबर है दोनों, तो पहले की तरह समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2EA बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0। ए से ए गया, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ए बराबर कितना निकल के आ गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा आपका इसमें फॉर्मूला। ये किसके लिए निकल गया, किसी अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल के आ गया, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेरिवेशन आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ 2 और अनुप्रयोग हैं, किसके, इसीलिए क्या, इसमें तो हमने कंसीडर किया कि अनंत विस्तार की कोई चादर है। अब जो हम कंसीडर करेंगे कि अगर विस्तार आपका अनंत ना होगा, कोई परिमित विस्तार हो, तब उसका केस हम जो है ना कंसीडर करेंगे अब आगे। तो बच्चों नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने कोई एक आवेशित प्लेट ले ली और वो कैसे है, धनावेशित है, जिसके 2 पृष्ठ हैं, ये दिखा रखा को फर्स्ट एंड सेकंड। इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंसीडर करनी है। तो बच्चों अगर मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, पृष्ठ फर्स्ट के कारण E1 किधर काम करेगा, बाहर की ओर। ये आपको कैसे पता लगा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्लस आवेश है आपका तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर कार्य करेगी। पृष्ठ सेकंड के कारण E2 किधर कार्य करेगा, बाहर की ओर। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई आपकी, तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, और चूंकि E बराबर क्या था आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इसलिए E बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, या E बराबर, जैसे आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा भाई सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 गया तो E बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई भाई, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। केस क्या है कि जब आवेशित चालक प्लेट के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, 2 पृष्ठ आपके पास दिए गए हैं, तो E का फॉर्मूला आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इससे अगर सदिश रूप में लिखना है आपको, तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसे,
ई वेक्टर बराबर सिग्मा वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है जी। तो बच्चों समझ में आया, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है किसके अनंत विस्तार के एक समान आवेशी समतल चादर के निकट मध्य क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है तो ये इसका फर्स्ट केस हो गया। अब हम इसकी स्टडी करेंगे सेकंड केस की। बच्चों इसका सेकंड केस आता है आपका कि अगर समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशी समांतर अचालक प्लेटों के बीच, एक तो बीच में निकालना और एक बाहर। अब की बार जो प्लेट है और उनके जो पृष्ठ है अलग अलग आवेशित है, एक धनावेशित है दूसरी क्या है ऋणावेशित है। तो अगर आपको दो बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो आपको नजर आ रहे हैं, एक बिंदु P एक बिंदु Q, तो इन पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो तो कैसे कंसीडर करेंगे। देखो बिंदु P पे देखेंगे प्लस आवेश के कारण E1 किधर कार्य करेगा, बाहर की ओर। बस ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्लस के कारण E बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर। देखो माइनस आवेश किधर, इधर है, तो E2 किधर कार्य करेगा, इधर की ओर। क्लियर है। बिंदु Q पे कंसीडर करेंगे, माइनस आवेश है, किधर काम करेगा E2 अंदर की ओर, प्लस के कारण E1 बाहर की ओर। बात समझ में आ गई भाई। तो ऐसे ही अपना पहला केस ले लो कि प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में, जैसे आप प्लेटों के बीच में कंसीडर करोगे तो कैसा आ जाएगा भाई। देखो तो प्लेटों के बीच में बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं दिखा रहा हूँ कि पृष्ठ 1 के कारण पृष्ठ 2 के कारण। ठीक है, वो आप अपने आप से देख लेना। तो तीव्रता कितनी हो जाएगी आपकी, E बराबर E1 प्लस E2, और E बराबर कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जोड़ेंगे तो पहले की तरह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E कितना हो जाएगा बिंदु P पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें क्या करना है, प्लेटों के बाहर, अगर बाहर कंसीडर कर रहे हैं प्लेटों के बाहर, देखो तो E बराबर लिख देंगे बिंदु कौन से पे, बिंदु के ऊपर। ठीक है, E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन E1 प्लस नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा आपका माइनस होगा। यहाँ क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। तो फिर पहले की तरह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों ऐसे कंसीडर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी इसकी सेकंड एप्लीकेशन, अनंत विस्तार के एक समान आवेशी समतल चादर के निकट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब इसमें एक लास्ट एप्लीकेशन हो रहेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो आपकी आज यहीं तक रहेगी। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, और ऐसे ही आपको जो है ना क्लास प्रॉपर मिलती रहेगी, ऐसे आपकी क्लास जो है ना प्रॉपर चलती रहेगी, और बच्चों को जो है ना आप इस चैनल से जोड़ें जिससे कि उन्हें भी फायदा हो सके। धन्यवाद।